नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी। रामभद्राचार्य आज हर्षित मुदित हैं। वह कहते हैं कि अपने घर में श्री रामलला के आने से निश्चित रूप से राम राज्य के आदर्श हमारे देश में आएंगे। 22 जनवरी को सुबह 12:29 पर इस जगत में त्रेता की छाया पड़ी थी। अब मुहूर्त आ रहा है जिसमें राम जी का प्राकट्य हुआ था। अब मुहूर्त आ रहा है जिसमें राम जी के दर्शन होंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य से दैनिक जागरण के संवाददाता महेंद्र पांडेय ने विस्तृत जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था, JRHU के कुलाधिपति, संस्कृत के विद्वान, संघ 22 भाषाओं के ज्ञाता, 200 से अधिक पुस्तकों के लेखक, अपने संकल्प पर अड़िग रहने वाले रामभद्राचार्य आज बहुत खुश हैं कि उनका प्रण पूरा हो रहा है। रामभद्राचार्य कहते हैं कि अपने घर में श्री राम के आने से निश्चित रूप से राम राज्य के आदर्श हमारे देश में आएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य से कुछ मीडिया वालों ने किए तीखे प्रश्न। सवाल पहला किया कि श्री राम लला नभ भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मैं वही अनुभव कर रहा हूँ जो राम जी के वनवास समाप्त होने के बाद उनके अयोध्या आने पर राम नगरी वासियों ने किया था। मेरा वह सुखद अनुभव है। मैं अपनी तपस्या को फलवती होते देख रहा हूँ। हमने कल्पना भी की थी और सोचा भी था कि भविष्यवाणी भी सत्य होगी। मैंने कह दिया था कि 6 दिसंबर 2019 के पहले निर्णय आ जाएगा और जनवरी 2024 तक भगवान अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। आज वही हो रहा है। मीडिया रिपोर्टर ने दूसरा सवाल किया कि आपको भविष्यवाणी की ये प्रेरणा कैसे हुई? क्या प्रभु आपको सपने में आकर बताते हैं या फिर कथा सुनाते समय आपको आभास हो जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि आपको क्या बोलना है? रामभद्राचार्य ने जवाब दिया इस प्रश्न का, मुझे ये प्रेरणा भगवान से हुई। प्रभु राम ने मुझे स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष बताते हैं। जो मैंने कहा वो सब बातें सत्य निकली। मेरी एक भी बात गलत नहीं निकली। मैंने कहा था कि 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटेगी, 35 से भी हटेगी, वही हुआ। मैंने ये भी कहा था कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होगा, वह भी हुआ। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, वह PM बने। अब फिर कह रहा हूँ कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तब मीडिया रिपोर्टर इनकी बातें सुनकर शौक रह गया, एकदम सन्न रह गया और उन्होंने अगला प्रश्न किया कि पहले तो राम जन्मभूमि की मुक्ति से असंभव प्रतीत होती थी। अगर यह सब राम जी की कृपा से हो रहा है तो क्या राम मंदिर टूटा भी था राम जी की इच्छा से? तब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि राम जन्मभूमि की मुक्ति नहीं होगी। रही बात मंदिर टूटने की, तो वो हमारी परीक्षा ली जा रही थी। मीडिया रिपोर्टर ने अगला सवाल किया जगत गुरु जी से, आज राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, क्या इसमें संतों का ही योगदान है या किसी और का भी योगदान है? जगत गुरु ने जवाब दिया, इसमें संतों का योगदान है। जब आंदोलन आरंभ किया गया था तो मैं भी था। उसमें 5-6 लोग थे। इनमें अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, रामचंद्र दास परमहंस और गिरिराज भी थे। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में तब शौर्य चाहिए था, लेकिन धैर्य के साथ अब भी शौर्य चाहिए। मीडिया रिपोर्टर ने तीसरा सवाल किया, श्री राम मंदिर निर्माण पर राजनीति की बातें की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए राजनीति, इच्छा शक्ति आवश्यकता थी? श्री राम मंदिर निर्माण पर राजनीति करना गलत है। संतों का जब प्रबल संकल्प हो जाता है तब राजनीतिक इच्छा शक्तियाँ अपने आप उनका सहयोग करने लगती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। गर्भगृह की बात थी, वो पूरा हो चुका है। वो तो आगे राम दरबार के लिए ऊपरी तल बना रहे हैं। बाकी धीरे धीरे कार्य मंदिर का संपूर्ण होता ही चला जाएगा। इसमें इतना संकोच करने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। मीडिया रिपोर्टर ने अगला सवाल किया, एक समय वह भी था जब राम के अस्तित्व का प्रमाण मांगा जाता था। क्या कि राम थे नहीं थे, कि राम है नहीं है? इस संसार को क्या राम ने रचा था या नहीं रचा था? उन दिनों को आप किस तरह से याद करते हैं?
तब इस बात का जगत गुरु ने जवाब दिया, उन दोनों को याद करता हूँ तो मुझ में रोमांच आ जाता है। वास्तव में ऐसे ऐसे प्रश्न होते थे कि कोई वहाँ टिक नहीं पाता था। अन्य जगत गुरुओं ने कहा कि मेरे ठाकुर जी मना कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ठान लिया था कि न्यायमूर्ति को अपने उत्तर से संतुष्ट करूंगा। मुझे अपनी प्रतिभा पर विश्वास था और वही हुआ। जब उन्होंने प्रमाण मांगे, मैंने ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 441 प्रमाण दिए। जब श्री राम जन्मभूमि स्थल पर उत्खनन किया गया तो 437 प्रमाण सही निकले, केवल 4 प्रमाण धूमिल रहे। अंत में वे भी मेरे पक्ष में गए। मैं अन्य गवाहों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर यह निश्चित है कि मैंने अपनी प्रतिभा से न्यायमूर्ति को चकित कर दिया था। तब रिपोर्टर ने अगला सवाल किया, आपकी दृष्टि में रामराज क्या है? किसे कहते हैं रामराज? क्या आपको लगता है कि श्री राम जी के अपने घर में विराजमान होने से रामराज आएगा या किन्हीं और कारणों से रामराज आएगा? तब जगत गुरु ने जवाब दिया, रामराज है, सब कर धर्म सहित हित होई, धर्मानुकूल आचरण हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, कदाचार का विलय हो, अत्याचार न हो, यही तो रामराज है। दूसरी बात, राम मंदिर के साथ रामराज की स्थापना होने की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन यह अवश्य कहता हूँ कि निश्चित रूप से रामराज के आदर्श भारत में आएंगे। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 22 जनवरी को दोपहर 12:30 पर राम मंदिर परिसर में त्रेता युग की छाया पड़ेगी। वही मुहूर्त आ गया जिसमें राम जी का प्रागट्य हुआ था। लोगों के हृदय में प्रेम करुणा की छाया निश्चित हो गई। सद्गुण और सात्विक रहेंगे, सदाचार और सद अनुकरण करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपके हृदय में राम जी वास करते हैं। मीडिया रिपोर्टर ने भद्राचार्य जी से एक सवाल और किया, आपने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा आप अयोध्या में राम कथा नहीं सुनाएंगे। अब तो मंदिर में राम जी विराजमान होने जा रहे हैं और आप श्री राम कथा भी कह रहे हैं। अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैंने अपने संकल्प का पालन किया। राम मंदिर बन रहा है तो मैं कथा भी कर रहा हूँ। कथा के 5 दिन पूरे हो गए हैं। मैंने तो यह भी संकल्प किया है कि मथुरा में जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक वहाँ कथा करूँगा, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं करूँगा। अब तो काशी और मथुरा में निपटारा होने ही जा रहा है। इतने में ही मीडिया रिपोर्टर ने एक और सवाल किया कि नया भव्य मंदिर से जन जन को क्या संदेश लेना चाहिए। तब जगत गुरु जी ने कहा, सभी को रामवत आचरण व्यवहार करना चाहिए, ना कि रावणवत, अर्थात सभी को राम के आचरण का व्यवहार करना चाहिए जिस तरह से राम ने अयोध्या में किया था, ना कि रावण जैसे रावण ने लंका से अयोध्या तक त्राही त्राही मचा दी थी। इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण को लेकर रावण के वंशज भले ही हतोत्साहित हों, पूरी दुनिया के राम भक्त उत्साहित हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।